हामिद मीर साहब, हालांकि बार बार धमकी ज़रूर दी गई थी, मगर आज भी इजलास हुआ, उसके बाद का इरादा ज़रूर रखते हैं और चाहते हैं कि इलेक्शन रमज़ान से पहले हो जाएं और उसके बाद ये ख्वाहिश है कि हुकूमत उससे पहले आ जाएं। क्यों नहीं तारीख दे रहे हैं? परवेज़ इलाही रुकावट है या कुछ और रुकावट है? देखिए, रुकावट जो है वो फ़िलहाल जो तो सिर्फ परवेज़ इलाही साहब लग रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत से वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने भी कह दिया है कि अगर इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें तहलील करके इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए। लेकिन अगर वो समझते हैं कि इन दो सूबों में असम्बलियाँ तहलील करने के बाद पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इन दो सूबों में ही इलेक्शन होगा। ताहम जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके दो मौक़िफ़ सामने आए हैं। पहला मौक़िफ़ उनका ये है कि अगर इमरान खान साहब मुझे असम्बलियाँ तहलील करने के लिए कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और असम्बली तहलील कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब क्योंकि कातराना हमले में ज़ख्मी हैं और वो फ़िलहाल इलेक्शन कैंपेन में भरपूर शिरकत के काबिल नहीं है, तो इसलिए मार्च तक जो है ना ये असम्बली नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब उनको कहेंगे तो वो जो अपना मौक़िफ़ है वो उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, वो उन्होंने बता तो दिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो इमरान खान साहब के हुक्म की तामील करेंगे। तो अब ये तो डिपेंड करता है इमरान खान साहब पे, उन्होंने फ़ैसला करना है, उन्होंने कैलकुलेशन करनी है कि अगर दो सूबों की असम्बलियाँ तोड़ने से उनको पूरे मुल्क में इलेक्शन मिल सकता है तो वो ज़रूर तोड़ेंगे। लेकिन दो सूबे जहाँ पहले से ही PTI की हुकूमत है, अगर वहाँ पे वो अपनी हुकूमत तोड़ेंगे तो उसके बाद वहाँ पे निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी, और ज़ाहिरी बात है जब निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी और वो इलेक्शन करवाएंगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगर वो समझती है कि उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा तो शायद ऐसा ना हो और इसका असर नताइज पे भी पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा जो इमरान खान साहब लेंगे। पहली बात तो यह है कि दो सूबों में असम्बली तोड़ के उनको पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि अगर वो असम्बली तोड़ेंगे, हुकूमतें तहलील करेंगे तो निगरान हुकूमतें आएंगी, और ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं वो हो सकता है कि पूरी ना हो। वैसे अब आप बताइएगा, क्या इस वक्त सूरत हाल है? इमरान खान साहब ज़ाहिर बार बार कह ज़रूर रहे हैं मगर असम्बलियाँ तोड़ नहीं रहे हैं। ये हतमी कदम वो लेंगे ताकि रमज़ान से पहले पहले इंतखाबात हो जाएं, या नहीं लेते नज़र आ रहे हैं? शाहजेब साहब, एक नया एंगल है वो ये है कि अब एक नई आर्मी कमान आ चुकी है, और ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान के जो फैसले होने हैं उनमें उन्होंने भी अपना रोल अदा करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो भी, ये उनका क्या राय है, क्या वो फ़ौरन इलेक्शन चाहते हैं, क्या वो इमरान खान के इस मुतालबे से एग्री करते हैं या नहीं करते। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि देखा जाए कि वो क्या चाहते हैं। और इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि ज़ाहिर है केयर टेकर सेटअप होना है फेडरल गवर्नमेंट पे, सूबाई गवर्नमेंट्स पे, इसमें सब के रोल होगा, अदारों का बड़ा रोल होता है उसमें केयर टेकर में। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी देर तक अदारे जो हैं वो इनके इमरान खान साहब के अर्ली इलेक्शन के मुतालबे से मुतफिक हो, उतनी देर तक अर्ली इलेक्शन हो सकता है। मेरा ख्याल है इसीलिए इलेक्शन जो है रियलिस्टिक जो टर्म्स हैं, जिस तरह के परवेज़ इलाही ने कहा है कि अगस्त सितंबर तक जा सकते हैं इलेक्शन, रियलिस्टिक टर्म्स वही हैं। और अगर उससे जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करके उन्हें आगे भी कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना केयर टेकर सेटअप में और ना इलेक्शंस में। मगर बड़ाई साहब, इमरान खान साहब भी, अब तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि आप न्यूट्रल ही रहें, इदारे भी कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। क्या अभी भी क्या अपनी मकबूलियत पे कॉन्फिडेंस नहीं है खान साहब को? और आपको नहीं लगता कि अगर अभी होते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो खान साहब दोबारा हुकूमत पंजाब में भी बना लेंगे? नहीं, देखिए वो पॉपुलर तो हैं, लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी तो मैटर नहीं करती। अगर सारे अदारे ही मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाएं तो उनकी पॉपुलैरिटी तो कहाँ जाएगी? पॉपुलैरिटी फिर भी काम नहीं देगी। ये दो धारी तलवार होती है। एक तरफ आपको आवाम में मकबूल होना होता है, दूसरी तरफ अदारों के अंदर आपको कबूलियत जो है वो भी आपके लिए ज़रूरी होती है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी जाके आपको इक़्तिदार मिलता है। तो क्या इमरान खान साहब की कबूलियत है? क्या इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं उनके साथ सब सहमत हैं, सब इत्तफाक करते हैं? अगर नहीं तो इमरान खान साहब को फिर बड़ी मुश्किल पेश आएगी
अपनी मुतालबात मनवाने में। हामिद मीर साहब, एक परवेज़ लाई साहब ने हिंट देने की ज़रूर कोशिश की कि राब्ते बहाल हुए हैं, परवेज़ लाई साहब के ज़रिए, सदर आरिफ अलवी के ज़रिए हुए हैं, मगर आपको लग रहा है कि वाकई कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी तरफ तहरीक इंसाफ देख रही है कि वहाँ से हाँ हो जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए? क्योंकि इदारों की तरफ से तो बारहा कहा जा रहा है कि जब हम न्यूट्रल हैं, नई क़यादत की तरफ से भी आज उमर चीमा साहब की स्टोरी है कि यही मौक़िफ़ सामने आया है। देखिए शाहजेब साहब, एक बात मैंने आपको बहुत दफ़ा अर्ज़ किया है पिछले 4-5 महीने में कि जो एक स्टेटेड पोजीशन होती है ना मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की, जो वो बयान कर रहे होते हैं जी कि हमारी ये पॉलिसी है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे होते हैं जी मेरी ये पॉलिसी है, प्रेसिडेंट साहब कह रहे होते हैं जी मेरी ये पॉलिसी है, परवेज़ लाई साहब कह रहे होते हैं मेरी ये पॉलिसी है, अक्सर औक़ात बिहाइंड द सीन वो पोजीशन नहीं होती। तो इसलिए जो सुहेल वड़ाइच साहब ने बात की है, आपको उस पर गौर करना चाहिए, बड़ी संजीदगी से, बड़ी गहरी बात की है उन्होंने, और आपके तमाम सवालों का जवाब उसके अंदर है। और मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान के इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आज इलेक्शन होता है तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये सोचेंगे कि क्या जो भी नई हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान के इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हल कर पाएगी। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल नया इलेक्शन है, लेकिन जो लोग उनको 2018 में हुकूमत में लेके आए थे और प्लेट में रख के वजारत उज़्मा उनके हवाले की थी, उन्होंने तो 3.5-4 साल उनकी गवर्नेंस को बहुत करीब से देख लिया है। तो अगर इमरान खान साहब जो हैं उनके पास पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल का कोई ऐसा हल है जिस पे कि वो किसी को कन्विंस कर सकते हैं, तो फिर तो कोई गौर करेगा। लेकिन फ़िलहाल तो ना कोई गौर कर रहा है और ना ही कोई उन पर एतमाद करता है। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं अभी तक उनके बारे में जो एक तासुर है वो बड़े पॉपुलर हैं, तो वो पॉपुलर हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जो उनके सियासी मुखालफिन हैं वो हुकूमत में आने के बाद कोई मिरेकल नहीं कर सके, कोई ऐसा काम नहीं कर सके कि जिससे अवाम की मुश्किलात में कमी हुई हो। तो जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं वो इमरान खान साहब की ताकत है। लेकिन इमरान खान साहब अपने 3.5-4 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कोई ये राय कायम कर सके कि इमरान खान साहब को अगर हमने दोबारा हुकूमत दे दी तो वो IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल कर पाएंगे। पहले भी जब वो वज़ीर आज़म थे 4 दफ़ा उन्होंने वज़ीर ख़जाना बदला, 6 दफ़ा उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना बदला, 7 दफ़ा उन्होंने FBR का चेयरमैन बदला। तो अगर दोबारा उनको हुकूमत मिल गई तो फिर भी वो यही करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो ये समझते हैं कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन होने से पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। वो यही चाहेंगे कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो। और अगर इमरान खान साहब ने इसी महीने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ के कोई एडवेंचर करना है तो वो ये ज़रूर करके देख लें। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने पिछले 3-4 दिनों में कुछ अहम लोगों से जो मुलाकातें की हैं, तो वो बड़ी मैनी खेज़ मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि खान साहब ने अगर ये काम करना तो ये भी करके देख लें। पहले भी उनके तमाम काम उल्टे पड़े हैं, ये भी काम उल्टा ही पड़ेगा। वड़ाइच साहब, इस सारी सूरत हाल में अब ज़ाहिर है जो PDM की हुकूमत है उसे सामना है, कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, मईशत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। उनको बार बार यह था कि जब हमने पॉलिटिकल कैपिटल अपना बड़ा यूज़ किया है तो आइंदा हम इसको रीगेन करेंगे जब हमारी कारकर्दगी होगी। वो नज़र नहीं आ रहा है। ज़ाहिर मईशत के मसाइल हैं, महंगाई भी अपनी जगह पर है। अब हामिद मीर साहब के शो में अयाज सादिक साहब ने कहा कि जनवरी में नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब का आना किसी भी तरीके से एक नई तवानाई डाल सकता है? कोई चांस है PDM का? मेरा ख्याल है चांस ही ये है, सिर्फ वाहिद चांस है कि अगर नवाज शरीफ आएँ, एक तो उन्हें बयानियाँ बनाना आता है, उन्हें बात करनी आती है, उनका लोगों के साथ, एक पंजाब के लोगों के साथ एक पुराना रिलेशनशिप है, वोट बैंक उनका बहुत सालों तक रहा है कायम। तो मेरा ख्याल है अगर वो नहीं आते तो फिर तो PDM का कोई चांस ही नहीं है। अगर वो आएँ, आके बात करें, और मेरे जब उनसे मुलाकात हुई लंदन में तो वो बड़े पुरयकीन थे, पूरे तमाद थे कि मैं बयानियाँ बना लूँगा और मैं लोगों से बात करूँगा और लोग जो है वो इस पे ज़रूर उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मेरा ख्याल है यही वाहिद चांस है इलेक्शन से पहले, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ आते हैं
तो तभी हम ये कह सकते हैं कि नून भी इस पोजीशन में होगी। अगर मियां नवाज शरीफ नहीं आते या कोई इनका केस नहीं लड़ता तो मेरा ख्याल है इस जो मौजूदा लीडरशिप है ये तो इस काबिल नहीं है कि लोगों से जाके बात कर सके।